अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी आज है हमारा सुस्त संडे का दिन, जो कि संडे वाले दिन आपको पता है, आप सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा यहाँ क्या होता है कि मुझे नाश्ता करने के बाद इतनी नींद आ जाती, इतनी नींद आ जाती है, कैसे लगता है बस जो खाया ना वो बस सर में चला गया है। इतना अजीब सा कुछ कैफियत हो जाती है संडे वाले दिन स्पेशली, जो कि समझ नहीं आती कि क्यों। और शायद सब घर में होते हैं, छुट्टी होती है और कोई ऐसी भाग दौड़ नहीं होती। अदरवाइज़ जब नॉर्मल रूटीन होती है तो पता होता है कि भाई हस्बैंड ने काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो बंदा जो है उस भागम दौड़ में जल्दी जल्दी काम करता है और पता होता है कि इस टाइम खाना बना होना चाहिए, इस टाइम ये चीज़ होनी चाहिए और फ़लाँ चीज़ें जो है हमने करनी है। तो खैर अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में जो है पराठा। मैंने तो खैर अपना नाश्ता कर लिया था, दाल चावल थे, मसूर दाल चावल बहुत मज़े के। और अच्छा जी, ये है जी मक्खन रहमत शरीन आई थिंक, जी ये देखें, मक्खन मानिया प्योर डेयरी बटर अच्छा बनता है इससे। जो है पराठे ब्रेड वगैरह टोस्ट करें तो काफ़ी अच्छी बनती है और पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं इससे। मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने बोला था इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम मैंने वीडियो में किसी में यूज़ कर रही हुई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखें आपकी बातें जो है मेरे दिमाग में कैसे चलती रहती हैं कि किस कमेंट में किसी ने क्या पूछा है, क्या मांगा है। और भी बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो कि आई थिंक कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, वीडियो में समटाइम याद नहीं रहते, स्किप हो जाते हैं, तो इसलिए जो है वो मैं फिर कमेंट में जो है उनको डिटेल या ब्रीफली रिप्लाई कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो है पराठा बनाने के बाद जो है बच्चों ने हस्बैंड ने पराठा खाया था। जो छोटी वाली है वो तो पीती फीडर है, खाने के पास ही नहीं जाती वो। और अब यहाँ पे मैंने कहा कि ऑमलेट बना लूँ, क्योंकि दाल थोड़ी सी थी तो वो जो है हस्बैंड कहते हैं कि मैं पराठे के साथ जो है वो आज ऑमलेट खाऊंगा। स्पेशली संडे वाले दिन जो है वो होता है अक्सर कि ऑमलेट। तो सिंपल बस नमक रेड चिली पाउडर डाल के, प्याज डाला, टमाटर डाले नहीं, क्योंकि मुझे तो वैसे टमाटर इसमें ज़्यादा होना, छोटे छोटे चॉप हुए हुए, तो उससे बहुत मज़े का जो है ना इसमें फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का। और लेकिन हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो साइड पे कर देते, वो तो प्याज भी नहीं खाते, तो बस साइड पे बच्चे कर देते हैं। और थोड़ी सी शिमला मिर्च थी तो वो इसमें डाली, जिसके साथ इसका जो फ्लेवर और जो स्मेल बहुत मज़े की आती है ऑमलेट से। तो इनका जो है वो नाश्ता तैयार कर लिया मैंने, और इसके बाद सफाई वगैरह कर ली, और प्लान बना था कि हमने कहीं बाहर जाना है। हस्बैंड ने एक्चुअली कुछ लेना था तो कह रहे थे चलो साथ चलते हैं। हालांकि मैं बहुत अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि ये बस कोविड की वजह से। बस उस दिन कहते हैं कि बस साथ चलो, और बस मैंने कहा कि चले इसी बहाने जो है वो ये है जी छिरमान नांगफोंग सेंटर, तो उसकी जो है मैंने कहा वीडियो बना लूँगी आप लोगों के साथ, फॉर जस्ट एन आइडिया शेयर कर लूँगी। तो अब आप लोग यहाँ की मॉल्स ही कह सकते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे ना बाहर के बड़े बड़े आई थिंक कंट्रीज़ में जब आप इस तरह की जगह पे जाते हैं ना तो वो मॉल्स कहते हैं, ज़्यादातर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको कहते हैं कि हम लोग फ़लाँ प्लाज़ा में जा रहे हैं या फ़लाँ प्लाज़ा में। तो ये नांगफोंग सेंटर था, तो इसमें जो है वो कपड़े, जूते और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगी होती हैं, जो काफ़ी आई थिंक आपके सामने प्राइसेस वगैरह रीज़नेबल होती हैं। और यहाँ पे क्योंकि मेरी बेटी की बर्थडे आ रही है माशाल्लाह से, और मैं यहाँ पे केक खुद घर पे नहीं बना रही और ऑर्डर्स भी नहीं ले रही। इस हवाले से मैं ये भी बता दूँ कि ऑर्डर्स के मैसेजेस भी आते हैं, तो अभी फ़िलहाल जो है कुछ महीनों तक मैं ऑर्डर्स नहीं लूँगी, फिर इंशाल्लाह देखी जाएगी कि क्या करते हैं। तो मैं केक वगैरह भी देख रही थी कि अगर कोई मुझे ऐसे लगा तो मैं ऑर्डर कर लूँ यहाँ से। पर मसला ये होगा कि पिक करने का होगा, क्योंकि काफ़ी दूर है, तो पिक करने फिर जो है वो मुश्किल है। अभी यहाँ पे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से पिक फिर कौन करेगा, क्योंकि 100 घर के भी काम होते हैं। तो इस वजह से वैसे हमने घर पे ही करनी, कोई इतनी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है गैदरिंग भी बंद है सारा कुछ, तो बस हम लोग फैमिली होंगे एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ पे ये है एक जूतों की शॉप, और एक यहाँ पे और शॉप है इसी प्लाजे में। जो लोग यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं ना उनको पता होगा। तो वहाँ पे जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउ नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाई। और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इनको अलाउ तो करनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये हो ना कि उनके पास कोई ऐसे बड़े यूनिक से डिज़ाइन हो, कुछ ख़ास कुछ यूनिक डिज़ाइन नहीं होते, लेकिन फिर भी बस अपने अपने एक रूल और पता नहीं क्या होता है इनका।
सो हर एनीवेज़ इस वजह से मैंने नहीं बनाई, लेकिन उनके पास वैरायटी जो है यहाँ से जो इस प्लाज़े में सिर्फ़ एक वही शॉप है, थोड़ी सी वैरायटी जो है उसमें होती है। और दूसरा ये है कि उसके जो भी शूज़ हैं ना, इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव देखा जाए तो। जो बाहर आपको जो है वो जो चीप मिल सकते हैं वो उस शॉप पे 150 से स्टार्ट ही आप कह लेंगे। जो भी जूते हैं ना वो 150 से स्टार्ट होंगे, जो कि बाहर आपको 80, 90, 110, 120 के मिल जाएंगे। सो थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है। बस आई थिंक शॉप का भी एक अपना अपना होता है कि ऑब्वियसली शॉप का रेंट वगैरह के हिसाब से उनकी प्राइजेस जो है वो प्राइस रेंज इतनी होती है। और एक बात मुझे याद आई, मैंने सोचा इसी ब्लॉग में जो है आप लोगों के साथ करती चलूँ कि काफ़ी ना मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे आके शिफ्ट हुए हैं या न्यू आए हैं, जिनके हस्बैंड पहले यहाँ पे काम कर रहे थे और वो फैमिलीज़ या वाइफ बाद में आई हैं। और कुछ ऐसा है कि लोग जो यहाँ पे मूव होना चाह रहे हैं, तो जब वो हांगकांग को आई थिंक सर्च करते हैं और मेरी वीडियोस के थ्रू उनको काफ़ी ज़्यादा अपडेट एज़ उनके कहने से जो है वो मिलती है। जैसे मैं दिखाती रहती हूँ जगह, चीज़ें, घर, लाइफस्टाइल और ये छोटी छोटी चीज़ें ना, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिखते हैं, उनको पता चलता है कि भाई यहाँ से क्या क्या जो है वो आप कह लें कि उनको एक डिटेल मिलती है। तो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि अगर वो यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, तो क्या उनको फ़लाँ फ़लाँ जो है वो उनकी सैलरी में इतना उनका गुजारा हो जाएगा। तो यहाँ पे ना बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव सिटी। और अगर आप फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले ख़ुद आएँ, यहाँ पे आके हालात देखें, क्योंकि अभी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। आप लोग कह लें कि यहाँ पे आके ना बंदा आप सोचे नहीं, फिर आप अगर यहाँ पे आके कोई घर रेंट पे ले लिया, कुछ ऐसा हो गया, तो आप बहुत जल्दी इस पेंडेमिक के दौरान आप वापस जा सकते हैं। तो दूसरा ये कि आप पहले आएँ, यहाँ पे सेटल हों, देखें आपकी जॉब स्टेबल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पीछे फैमिली का रेंट, पीछे अगर फैमिली है उनको भेजना है, तो आप उस हिसाब से आप सारा अपना बजट हिसाब लगाएंगे। और अगर आपको लगता है कि अब आपकी सैलरी इतनी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ के खर्चे, पीछे के खर्चे, बच्चों के खर्चे, घर के रेंट, सारा कुछ आपको पता ही होगा। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो लोग जिन लोगों के भी ऐसे सवाल होते हैं ना, तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है। कि अगर आप लोग प्राइवेट घर पे रहते हैं तो आप लोग ये शेयर कर लें एटलीस्ट के रेंट कितने तक है यहाँ पे। आपको पता है छोटे छोटे घरों के भी जो रेंट है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इट्स बेटर कि आने से पहले अच्छी खासी रिसर्च की जाए, सो दैट फिर ये होता है कि जब आप फैमिली को लेके आते हैं ना, फिर आपको ट्रबल नहीं होती। और जब तक फिर यहाँ पे आप परमानेंट नहीं होते, आपको कोई किसी भी चीज़ की सहूलत जो है वो दस्तयाब नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पे अगर आपकी फ़ाइनेंशियल मसला है तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हेल्प करती है, लेकिन वो भी सारा कुछ आपका प्रूफ देखती है कि ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा। वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेगी, इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी, ये तो आप सबको पता होगा। और दूसरी बात ये कि जब तक आप परमानेंट नहीं होते, फिर स्कूल्स जो बच्चों के हैं वो यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, आई थिंक सेकेंडरी तक। और उसके बाद जो है उसके दौरान भी अगर आपके बच्चे छोटे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किंडरगार्टन जाते हैं या फिर प्राइमरी के एज के, मतलब उस एज के बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं, तो अगर आप कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट होना जो है वो आपको पता ही है ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलती, कुछ भी ऐसा आपको फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे रहना ना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। और आजकल जो सब्ज़ियों के रेट चल रहे हैं, और आजकल जो लॉकडाउन का जो शोर है कि भाई हो सकता है कि कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाएगा, या फिर एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी लॉकडाउन कर दिया जाएगा, जहाँ पे जो है केसेस ज़्यादा उनको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आजकल बस यही माहौल है यहाँ पे। तो इट्स बेटर कि जो भी यहाँ पे मूव होना चाहता है, फ़िलहाल तो राइट टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप हमसे या मुझसे ओपिनियन मांगे, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं, वो लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है अपनी कोई भी ऐसी चीज़ आप लोग बात शेयर कर सकते हैं जिससे किसी और का फ़ायदा हो जाए। सो या फिर सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो मैं बस यही कहना चाहूँगी, और आई होप कि आपको इससे मेरे जवाब से काफ़ी हेल्प हुई होगी। और जी ये है जी नांगफोंग सेंटर का बाहर का व्यू।
तो हम लोग आए तो उबर से थे, लेकिन हमें यहाँ पे वापस जो हम लोग बस से जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं उतर के घर सब्ज़ी वगैरह लेके जानी थी। सो दैट्स वाई। तो फिर ये है, ये यहाँ की बिल्डिंग्स हैं भाई, आप लोग देख लें। जो लोग यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे न्यू हैं, और इनके रेंट कितने हैं ये एरिया पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया पे रह रहे हैं। सो अब यहाँ पे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुँचते पहुँचते 5 हो गए थे, बिल्कुल असर के टाइम पे, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज नहीं मिस हुई। और उसके बाद जो है 5 बजे से लेके 3 घंटे तो बस लगातार काम शाम, ये वो, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, चाय शाय हस्बैंड के लिए बनाई, काम वगैरह किया हुआ था, और हंडी बनाई, नमाज़ पढ़ ली। 7:30 बजे जैसे टाइम होता है तो मैं बस टाइम के साथ ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ताकि इंसान ना फिर इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, पढ़नी तो है, बेशक बाद में पढ़ें, जल्दी पढ़ें, लेट पढ़ें, जिस तरह भी। तो मुझे टाइम के साथ जो है वो अच्छा लगता है कि मैं टाइम बाय टाइम सारा कुछ कर लूँ। सो हस्बैंड आलू गोभी ले आए थे, गोभी, तो बस वो बनाई, और फिर 9:30 तक खाना वगैरह खाया, और फ्री होके 10 बजे हम लोग सो गए। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।